अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज हमने प्रोग्रामिंग पढ़नी है, HTML, एरे, कंडीशन स्टेटमेंट्स, कलर, बॉर्डर, कीवर्ड्स वगैरह, ये इसके अंदर सारा कुछ है। इसके अंदर जो स्टाइलिंग वगैरह होती है, डिज़ाइनिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग होती है, इस वगैरह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये हम आ गए एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल DOM is a standard which provides mutual interpretation where grammar of a language can be associated with and can composite or various operating system in HTML. Every file is interpreted as a DOM tree where hierarchy of the said file is defined. A tree consists of nodes and links. So in the case here where every object and component of HTML is treated as node, hence the file components, features, script and even component which exist as object by HTML. Simpler approach in locating any object in a web page view, accessing the DOM tree is element ID. So we will call function like get element by ID and it will either returns the object of the element we seek if it is able to locate it as a null value is written. उसके बाद हमारे पास आ जाता है DOC टाइप HTML। उसके बाद HTML की बॉडी आ जाती है। फिर हमने इस तरह इसको पैराग्राफ की सूरत देनी है। फिर स्क्रिप्ट बनानी है, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 का करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट P है, फिर सेकंड P हमने लिखना है, फिर डॉक्यूमेंट राइट लिखना है, फिर उसके बाद बॉडी इसकी, फिर HTML। ये इस तरह हमने इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। इनर HTML लिखना है वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह राइट करने हैं, एलिमेंट 2 लिखना है। उसके बाद हमने इसकी स्क्रिप्ट और फिर बॉडी और फिर HTML। सेकेंड लॉन्ग है हमारे पास, राइट कोड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग्स इन HTML। इसी तरह हमने इसमें HTML लिखना है। उसके बाद हेड उसका टाइटल डालना है, हेडिंग्स डालनी है, फिर बॉडी उसकी लिखनी है, फिर क्या पीछे पैराग्राफ लिखना है। अब डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग डालते हैं, हम टैग यूज़ करते हैं। जैसे H1 हमने यूज़ किया है कंप्यूटर साइंस क्लास, फिर 9th क्लास, फिर H2, H3 एंड H4 कंप्यूटर साइंस H1। इसी तरह आखिर में हमारे पास ये भी आएगा एरो, ये जो लगा है ना लेस दैन ग्रेटर दैन के साइन, ये टैग्स लगेंगे हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास H5, H6 आ गया। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग जो हमने टैग्स यूज़ किए हैं वो आ गया। कंप्यूटर साइंस सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा, बोल्ड लिखा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, फिर हमने ये 6 कितनी हमने H6 डाले हैं, तो हमने ये भी H6 बनाया। पहले बहुत छोटा था, इसको फिर बड़ा किया, उससे बड़ा किया, उससे बड़ा किया और इसको आस्ता आस्ता और बड़ा कर दिया, बोल्ड करके लिख दिया। थर्ड लॉन्ग है हमारे पास, एलेबोरेट स्टेप्स एंड प्रोवाइड कोड टू लोड अ बैकग्राउंड इमेज इन अ वेब पेज। अब दोबारा हमने यहाँ पे क्या निकाला है, यहाँ पे डॉक टाइप निकाला है HTML। उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल हमने बैकग्राउंड इमेज लिखी, फिर हेड, फिर बॉडी बैकग्राउंड। उसके बाद हमने HTML उसकी लाइंस JPEG, फिर H2 बैकग्राउंड। पहले H1 था बैकग्राउंड, हमारे पास H2 है बैकग्राउंड। फिर हमने इस पर स्टेप्स लिखे बैकग्राउंड के। स्टेप 1 हमने चूज़ एन इमेज चूज़ करनी है, फिर फोल्डर में से इमेज को उठाना है, प्लेस करनी है, उसे सेव करना है HTML फाइल में, फिर प्रॉपर्ली उसे डिफ़ाइन करना है बैकग्राउंड के लिए। बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करना है, उसे टैग करना है और फिर ब्राउज़र में क्या करनी है, ओपन करनी है फ़ाइल को। और ये हमारा क्या होगा, इसमें कुछ टैग्स लगेंगे बॉडी और HTML में। उसके बाद हमारे पास ये बैकग्राउंड इमेज आ जाती है। यू कैन स्पेसिफाई, ये हमारे पास ये भी कुछ एलिमेंट्स है, कुछ स्टेप्स हैं। जो स्टेप वहाँ दरमियान में लिखे थे वो स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं कि इमेज चूज़ करनी है, चूज़ एन इमेज, प्लेस द इमेज ऑन द फोल्डर इन विच यू आर सेविंग HTML फाइल। उसको HTML फाइल में सेव करना है, फिर प्रॉपर्ली उसे डिफ़ाइन करना है बैकग्राउंड पैरामीटर में, उसे बॉडी टैग लगाना है और फिर उसे ब्राउज़र में क्या करना है, ओपन करना है, उस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 है विद द हेल्प ऑफ सैम्पल कोड हाईलाइट डिफरेंट मेथड्स इनकॉर्पोरेट CSS कोड इन a HTML web page. CSS कैन बी एडिट HTML डॉक्यूमेंट्स इन 3 वेज। इनके अंदर 3 वेज है। एक है इन लाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल वेज। इन लाइन जो वेज है उसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले हम इन लाइन CSS पढ़ते हैं। एंड इन लाइन CSS इज़ यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल। ये हम स्टाइल के लिए करते हैं, जो HTML के एलिमेंट्स को हम सिंगल करने के लिए यूनिक स्टाइल के लिए लगाते हैं। इन लाइन CSS यूज स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द HTML एलिमेंट। इसके कुछ फॉलोइंग वेज है, फॉलोइंग एग्जांपल्स है हमारे पास। एग्जांपल हमारे पास है, ये है हमारे पास H1 क्या है। सबसे पहले H1 हमारे पास हेडिंग होती है। H1 हमारे पास हेडिंग 1 स्टाइल है। कलर सिलेक्ट करना है हमने ब्लू, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्लू हेडिंग दे देनी है। उसके बाद P स्टाइल है, कलर रेड है, रेड पैराग्राफ लिख देंगे क्योंकि P से पैराग्राफ बनता है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरनल CSS में। इंटरनल CSS क्या करता है, ये भी स्टाइल करता है, स्टाइल को डिफाइन करता है। कोई भी इंटरनल जो अंदर की तरफ का स्टाइल है ना, वो इसे हेड सेक्शन कहते हैं। इसे कौन सा सेक्शन, हेड सेक्शन विद इन अ स्टाइल एलिमेंट। स्टाइल को हेड के अंदर पुट करते हैं। इसके फॉलोइंग सेट्स हैं द टेक्स्ट कलर ऑफ ऑल H1 एलिमेंट ऑन दैट पेज टू ब्लू एंड टेक्स्ट कलर ऑफ ऑल। फिर एलिमेंट हमने क्या करना है, H में हमने ब्लू कलर रखना है और P में हमने पैराग्राफ में हमने रखना है रेड कलर। हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है पाउडर ब्लू बैकग्राउंड को। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है HTML। उसके बाद हेड स्टाइल बैकग्राउंड कलर और उसके बाद कलर रेड कलर ब्लू। उसके बाद H1 में हमने करना है दिस इज़ अ हेडिंग H1। उसके बाद P से पैराग्राफ, मैंने आपको बताया दिस इज़ अ पैराग्राफ। उसके बाद बॉडी हमने लिखनी है, फिर HTML लिखना है। बॉडी और HTML आपने ना हर कोई पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले लिखेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल CSS पे आ जाते हैं। एक्सटर्नल CSS क्या है, स्टाइल शीट। हमने कोई भी शीट बनानी है ना, हमने उसको स्टाइल में कैसे डिफ़ाइन करना है, उसको वो करना है। तो यूज़ एन एक्सटर्नल शीट, हमने बाहर की शीट जो एक्सटर्नल होते हैं उसे बाहर वाली कहते हैं। बाहर वाली शीट को वो करना है, लिंक डालना है, H से हेडिंग डालनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आ जाते हैं H टाइप पे, फिर स्टाइल शीट पे आ जाते हैं, हर्फ पे आ जाते हैं, हर्फ स्टाइल CSS, फिर हेड, फिर बॉडी, फिर दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ पैराग्राफ, बिल्कुल सेम है। फिर बॉडी और फिर HTML। ये सारी हमारी प्रोग्रामिंग है। ये जो हमने एरो साथ लगाए हैं, ये एरो भी आप ज़रूर लगाने हैं क्योंकि इसके बगैर प्रोग्रामिंग नहीं होती। उसके बाद एक्सटर्नल स्टाइल जो होती है, बाहर का जो स्टाइल होता है वो हमने रिटर्न करना है, टेक्स्ट एडिटिंग में लिखना है हमने। उसके बाद फाइल को जो है वो HTML कोड में मस्ट कंटेन करना है, बनाना है। मस्ट नॉट ज़रूरी नहीं है कि उसमें बनाए, लेकिन हमने सेव उससे करना है एक्सटेंशन की तरह। उसके बाद स्टाइल CSS को देखना है, फिर स्टाइल बनाने हैं, बैकग्राउंड कलर करना है, फिर H1 ब्लू है और फिर P पैराग्राफ से रेड है। 5 वाला क्वेश्चन है स्केच स्टेप्स एंड प्रोवाइड कोड टू अप्लाई बॉर्डर एंड कलर इन अ टेबल टू अ टेबल इन अ वेब पेज। बाय यूजिंग CSS यू कैन प्रोवाइड बॉर्डर्स एंड द बैकग्राउंड। हमने बॉर्डर्स बनाने हैं और बैकग्राउंड कलर ऐड करना है। इसमें पर्पस क्या हमारा, हमने स्टाइल लगाना है, उसमें टैग पेयर लगाना है स्टार्ट के कोई भी टेबल स्टार्ट करने से पहले, और उसके जो अंदर के ब्लॉक्स वगैरह उसके लिए। और वी नीड टू सेट विच स्टाइल टू ऑप्शनल फॉर एंड वेयर टू अप्लाई इट। और वो स्टाइल हमें बताता है कि उसकी ज़रूरत कहाँ पर है, उसे कहाँ सेट करना है और कहाँ पे वो अप्लाई होगा। ये सब है हमारे पास। हम इस वजह से बॉर्डर और कलर को टेबल बनाते हैं इसकी बॉर्डर की वजह से, बॉर्डर और कलर की बैकग्राउंड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट कैन प्रोवाइड इन अ वेब पेज विद द हेल्प ऑफ अ सुइटेबल एग्जांपल कोड। उसके बाद हम आ जाते हैं, इसकी कुछ टाइप्स है, कुछ सुइटेबल कोड्स हैं, हमने वो बताने हैं, फंक्शंस बताने हैं। इंटरेक्टिविटी क्या है, जब जो लाइन जो है वो अलाउ करती है, इंटरेक्टिव करती है किसी भी एलिमेंट को, हाँ इंटरेक्ट करती है। देखिए, टू क्रिएट इंटरेक्टिव एलिमेंट्स लाइक फॉर्म्स, बटन्स एंड स्लाइडर्स दैट रिस्पॉन्ड टू यूज़र एक्शन सच एज क्लिक, हॉवर्स एंड की प्रेसेस। उसके बाद डायनेमिक कॉन्टैक्ट, इट एनेबल द डायनेमिक अपडेटिंग द कॉन्टैक्ट विदाउट needing to reload the entire page. The includes things like leave feed, real time update and उसके बाद हमारे पास है फॉर्म वैलिडेशन। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, वैलिडेट करती है इनपुट को वैलिडेट करती है और उससे पहले से सर्वर में सेंड कर देती है, इंश्योर कर देती है कि डाटा क्या करेक्ट है और कंप्लीट है, इस बात की मालूमात रखती है। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब है कि अगर वो कंप्लीट और करेक्ट है तो तब वो उसे वैलिड करेगी, अगर वो कंप्लीट और करेक्ट नहीं है तो उसे वैलिड नहीं करेगी। सर्वर को भेजकर
उधर से पता चलता है कि वैलिड है और करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास एनिमेशन है। यू कैन क्रिएट एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स सच एज फेडिंग एलिमेंट्स इन एंड आउट, मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्रिएटिंग स्लाइड शो। जो हम वो गिफ वगैरह बनाते होते हैं व्हाट्सएप में, आपने अक्सर देखा है छोटी छोटी एनिमेशन होती है, वीडियोस बनती है, ये वो है इफेक्ट वगैरह इसमें डलते हैं। उसके बाद DOM मैनिपुलेशन, DOM क्या जावा से बनाती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाती है, वो चेंज करती है स्ट्रक्चर को, स्टाइल को और वेब पेज को, कॉन्टेक्ट को चेंज करती है। उसके बाद ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी क्या, इट हेल्प्स इंश्योर द वेब पेज वर्क अक्रॉस डिफरेंट ब्राउज़र डिवाइस। ये इस चीज़ को बनाती है कि ये डिफरेंट डिवाइस और वेब पेज पे काम करती है, इन्हेंस करती है, हमारे काम को बढ़ाती है और डिवाइस को, ब्राउज़र को बढ़ाती है और हम यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा HTML, उसके बाद हेड की, उसके बाद स्क्रिप्ट, उसके बाद फंक्शन स्पीक जो होता है, उसके बाद अलर्ट करती है वो हेलो, फिर स्क्रिप्ट, फिर हेड और फिर बॉडी, और फिर बटन कोई भी क्लिक करते हैं तो क्लिक बटन ऑनलाइन। नंबर 7 है आर्टिकुलेट स्टेप्स एंड राइट कोड टू क्रिएट अ स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज। Creating scrolling text on a web page can be achieving using CSS and JavaScript. Here are the steps along with the example code to create scrolling text. हमने क्या करना है, हमने बताना है कि क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट HTML कैसे क्रिएट करते हैं और अप्लाई कैसे करते हैं CSS स्टाइलिंग को। हम सबसे पहले टाइटल देते हैं स्क्रॉलिंग टेक्स्ट एग्जांपल का, उसके बाद स्क्रॉलिंग का कंटेनर होता है, उसके बाद विड्थ, अगर हमारी कोई विड्थ होती है तो हम विड्थ बताते हैं, हाइट बताते हैं, उसके बाद ओवरफ्लो, बॉर्डर वगैरह के बारे में, पेडिंग के बारे में, मार्जिन क्या रखना है, मार्जिन वगैरह के बारे में, उसके बाद HTML बॉडी। उसके बाद हमारे पास वाइट स्पेस आ जाती है, एनिमेशन आ जाता है, की फ्रेम्स आ जाता है, ट्रांसफॉर्म, उसके बाद ट्रांसलेट, फिर हेड, बॉडी, इसी तरह क्लास का स्क्रॉल कंटेनर, फिर कि आप ना सारा कॉपी पे उतार लीजिएगा। 8वां वाला क्वेश्चन है अनलिस्ट स्टेप्स टू ऐड अ वीडियो क्लिप इन अ वेबसाइट विच स्टार्ट प्लेइंग एज द वेब पेज लोड्स। Insert the video element into your HTML. उसके बाद figure the video element attributes like autoplay, mute and loop. Style your video element. Test your web page. उसके बाद वीडियो की विड्थ वगैरह, हाइट, कंट्रोल, आउटप्ले कैसी होती है पाकिस्तानी में, ये वगैरह, MP4 जब आप वीडियो कोई भी बनाते हैं तो ये सब रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साइड स्टेप्स ऑन कंपाइलिंग द रिजल्ट ऑफ योर लास्ट एग्जामिनेशन इन अ टेबुलर फॉर्म एंड डिस्प्ले इट इन अ वेब पेज। उसके बाद आ जाते हैं गैदर डाटा, ऑर्गेनाइज डाटा, क्रिएट एन HTML फाइल टू डिस्प्ले द टेबल डाटा, ऐड टेबल स्ट्रक्चर, इंसर्ट डाटा, स्टाइलिंग, सेव द HTML फाइल, प्रीव्यू। उसके बाद इसी तरह हमने वो बना प्रोग्रामिंग करनी है इसकी, एग्ज़ाम टाइटल, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, टाइटल, स्टाइल। उसके बाद विड्थ हम 100 ले लेते हैं, बॉर्डर क्लैप्स, फिर बॉर्डर का क्या रखना है वो बॉर्डर पेंडिंग 8px, फिर बैकग्राउंड कलर, उसके बाद F2 ये हमारे पास कोड होता है, कलर का कोड होता है, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद हेड, बॉडी वगैरह इस तरह। उसके बाद एग्ज़ाम हमारे पास आ जाता है रिज़ल्ट, उसके बाद टेबल आ जाता है, टेबल TR, उसके बाद TH से हेडिंग, नेम, स्टूडेंट ID, स्कोर उसके कितने हैं, उसके बाद ज़ीशान खान, फिर नेक्स्ट का, फिर फोर्थ, इस तरह टेबल बनाते हैं हम। उसके बाद TR, उसके बाद फिर ज़ीशान खान आ गया, फिर उसका ID आ गई, फिर उसके परसेंटेज आ गई, स्कोर कितने हैं वो आ गए। उसके बाद जैसे आपने पर स्टूडेंट नेम लिखा तो नीचे इसका नाम लिख दिया, फिर स्टूडेंट ID, फिर उसकी ID का नंबर और फिर स्कोर हम लिख देते हैं तो उसके नीचे 85%। इस तरह से हमने इससे टेबल को शो करना है। 10 हमारे पास इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिगर 40D एड अनदर बटन नेमली रिवर्ट विच वन इज प्रेस्ड इट विल रिजर्व बोथ द कलर एंड इंडेक्स वैल्यूज़। ये पेज नंबर 23 है। पेज नंबर 20 पे आ जाएं। ये हमारे पास है 40D की फिगर, चेंज ऑफ बैकग्राउंड कलर डायनामिकली, यह हमारे पास 40D का है। ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको ये आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें गाइस और सब्सक्राइब करें।